हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 रेखाएं और कोण। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोग देखिए पढ़ चुके हैं आधारभूत पद और परिभाषाएं। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बेसिक चीज़ था उसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 का 6.1 का, जो इतने सारे हिसाब दिए हुए हैं सभी को बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 6.1 का आकृति देखिए, यहाँ पे हिसाब दिया हुआ है आपका। ठीक है, हिसाब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आकृति इतना 6.13 में रेखाएं ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ए बी ये हो गया सी डी। ठीक है, एक नंबर में है आपका कि दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी, यानी ए ओ सी ये कोण हो गया आपका, और बी ओ ई ये कोण हो गया, ये दोनों मिलके कितना 70 डिग्री है, और बी ओ डी 40 डिग्री, बी ओ डी ये कोण आपका 40 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करें, आपको ये दोनों कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये फिगर है आपका, तो इसको हम लोग बोर्ड में बनाते हैं और अच्छा से समझेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए जिसको हम लोग बोर्ड में उतार लिए अभी एक नंबर को। ठीक है, देखिए पूरा हिसाब उतार लिए हैं। ये आकृति है आपका, बोलते आकृति इतना में ए बी एक रेखा हो गया, सी डी दूसरा रेखा है, ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बोलते ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी ये कौन हो गया आपका, बी ओ ई एक और ई दोनों मिलके 70 डिग्री है, और बी ओ डी 40, बी ओ डी ये 40 डिग्री है। तो बी ओ ई ये कौन मांगता है। ठीक है, और प्रतिवर्ती सी ओ ई, यानी सी ओ ई इसका प्रतिवर्ती कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आकृति आपके सामने में है फिगर। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हल के लिए हम लोग देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये कौन सबको मान लेते हैं कुछ। ठीक है, हमारे लिए आसान हो जाएगा ये। जैसे ए ओ ई बार बार लिखना पड़ेगा, बी ओ ई बार, तो इसको कौन को हम लोग मान लेते हैं, एक, इसको दो, इसको तीन मान लिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना। ठीक है, कि कौन ए ओ सी को कितना मान लिए, एक मान लिए। ठीक है, ए ओ सी को क्या मान लिए, एक। कौन बी ओ ई को दो मान लीजिए, और कौन सी ओ ई को कितना मान लिए, तीन मान लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्या है कि दिया है, लिखा हुआ है ना कि दिया है। देखिए यहाँ ये कौन दिया, बी ओ डी 40 डिग्री, ये कौन आपका 40 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कौन बी ओ डी बराबर कितना होगा, 40 डिग्री। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया है कि बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि दो रेखा एक दूसरे को यदि ऐसे काटे तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है, और शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अब देखिए ये कोण यदि 40 है तो ये कोण भी कितना होगा, 40 होगा। ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटा है ना, ऐसे काटा है, ये रेखा और ये रेखा, तो ये कोण यदि 40 है तो ये भी 40 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि कोण एक जो है, ये कोण एक, ठीक है, क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। कोण एक 40 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो क्यों हो गया, यहाँ पे आपको लिख देना है शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के बराबर, यानी कोण एक भी आपका 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे दिया है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है कोण ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी ये कोण, बी ओ ई ये कोण, यानी ये दोनों कोण एक और दो मिलके कितना है आपका 70 है ना। ए ओ सी ये कोण हो गया, बी ओ ई ये कोण, ये दोनों 70 डिग्री है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ये भी आपका दिया है ना, ये आपका दिया है, किताब में दिया है कि दोनों 70 डिग्री। ए ओ सी को क्या माने हैं, एक, जोड़ कोण बी ओ ई को क्या माने हैं, दो ना। ये दोनों मिलकर कितना है आपका 70 डिग्री है। तो ए ओ का मान कितना निकला, देखिए तो कोण एक का मान 40 निकला है, 40 जोड़ कोण दो बराबर कितना हो गया 70। तो कोण दो बराबर कितना हो जाएगा आपका 70 घटा 40 ना। तो कोण दो बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये दो कोण आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया ये कोण आपका। तो ये कोण का नाम कोण दो मतलब क्या हो गया, बी ओ ई हो गया आपका, ये हो ना। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण बी ओ ई बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कोण दो ही हो गया आपका बी ओ ई। तो कोण बी ओ ई कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको रखते हैं। आगे देखिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए तो
ये जो ये कोण 1, 2 और 3, ये तीनों जो कोण है एक रेखा के एक ही ओर है। हम लोग पढ़े हैं कि किसी एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 कितना हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्यों हो जाएगा, तो ये सभी क्या है, एक ही रेखा का कोण है। क्या है, एक ही रेखा का कोण। देखिए एक जो यदि कोई रेखा हो, उस रेखा पर यदि एक ही और एक ही बिंदु पर जितना सारा कोण बनाएंगे सभी का योग 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 बना है तो तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों हो गया 180 आपका। अब यहाँ पे देखिए यह दिया हुआ है कि कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 70 है ना। कोण 1 और 2 कितना है, 70 है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बदले हम कितना लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, प्लस कोण 3 बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। आ रहा ना समझ में। देखिए 1 और जोड़ 2 70 है ना, तो 1 और 2 के बदले में 70 आ गया। तो कोण 3 आपका कितना हो जाएगा, 180 घटा 70। तो कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, 8 में 7 गया 1, इधर 1, 110 कितना हो गया, 110 हो गया। किसका मान, कोण 3 का मान हो गया 110। अब 110 कोण 3 कौन है, कोण 3 ये है ना, है COE, यानी कोण COE, यानी हम इसको लिख सकते हैं कोण COE। क्या लिख सकते हैं, कोण COE बराबर 110। ठीक है, कोण 3 ही ना COE है, तो कोण COE आपका क्या हो गया, 110 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हमको निकालना है, हमको क्या निकालना था कि कोण BOE, क्या BOE, एक आंसर यहीं पे हो गया आपका, कोण BOE। फिर बोलता है प्रतिवर्ती COE, तो COE नहीं मांग रहा है, COE नहीं मांग रहा है, COE का प्रतिवर्ती मांग रहा है। ठीक है, प्रतिवर्ती का मतलब होता है, जैसे देखिए जिस कोण का प्रतिवर्ती कोण मांगेगा तो वो 360 से उस कोण का मान को घटा देंगे तो उसका प्रतिवर्ती निकलता है। क्या निकलता है, प्रतिवर्ती निकलता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक कोण है, ठीक है, ये कोण हो गया आपका मान लीजिए OAB। ठीक है, तो AOB मांगेगा तो ये कोण निकालेंगे, लेकिन AOB का प्रतिवर्ती मांगेगा तो ये कोण निकालेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती, यानी जिसका प्रतिवर्ती मांगेगा उसका उल्टा। यानी देखिए पूरा गोल करेंगे तो 360 होगा, पूरा गोल 360 में ये कोण जितना निकलेगा, इठो मान जितना भी निकलेगा, उस 360 से इठो कोण घटा देंगे तो हमको इठो मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका इसका प्रतिवर्ती। ठीक है, चलिए तो हमको क्या मांगता है, प्रतिवर्ती मांग रहा है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती लिखेंगे, प्रतिवर्ती। ठीक है, प्रतिवर्ती किसका, कोण COE का, कोण COE। ठीक है, तो COE का प्रतिवर्ती कितना हो जाएगा, 360 घटा कोण COE, यानी 360 जिस कोण का प्रतिवर्ती मांगेगा 360 से उसी कोण को घटा देंगे तो उसका प्रतिवर्ती मिल जाएगा। ठीक है, तो 360 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 360 घटा COE कितना निकला अभी, 110। अब इसको घटाइए कितना मिलेगा, 0 हो गया, 5 6 में 1 गया 5, या 3 में 1 गया 2, कितना निकल गया 250, यानी COE का प्रतिवर्ती हो गया 250। ठीक है, ये हो गया आपका एक आंसर। ठीक है, और एक आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया BOE। ठीक है, ये पहला आंसर है, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका पूरा हिसाब 1 नंबर का हो गया। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर को, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर को। ठीक है, देखिए 2 नंबर में किताब में दिया हुआ था, हम बोर्ड में उतार लिए इसको। बोलता है प्रश्न 2 में, ठीक है, आकृति 6.14 में रेखा है XY, ये रेखा हो गया आपका, और MN ये रेखा हो गया आपका, बिंदु O पर प्रतिच्छेद, O पर एक दूसरे को काटी, ये बिंदु O हो गया आपका। ठीक है, बोलते यदि POY 90, POY ये कोण आपका 90 डिग्री, ये कोण कितना है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे 90 लिख देते हैं, 90 डिग्री है। A अनुपात B है 2:3, यानी A और B का अनुपात 2:3 है, तो C ज्ञात करें। कौन C आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कौन C ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अनुपात में A और B दिया हुआ है आपका, तो अनुपात में जब भी कोई चीज़ दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो हम लोग उसको मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अनुपात का मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो A जैसे 2 है और B कितना है 3 है, तो हम उसको क्या करेंगे, ये दोनों को
एक ही अक्षर से गुना करेंगे। जैसे x से करेंगे तो 2x, जैसे देखिए इस तरह से मानेंगे a, जैसे माना, ठीक है, माना आपका a बराबर कितना है 2 है, तो 2 को क्या मान लेंगे 2x, और b बराबर 3 है तो आपका 3 हो गया 3x, यानी a को मान लिए 2x और b को मान लिए 3x, ठीक है। अनुपात में रहने से वो पूर्ण नहीं होता है, हमको वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 को 2x मान लेंगे, 3 को, अब यहाँ याद ध्यान रखना है कि x से गुना करेंगे तो दोनों में x ही लगाना है, y लगाएंगे तो दोनों में y ही लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से उसको सेट किया जाता है, इस तरह से हो गया। अब ये कोण आपका है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये जो है a b और 90, यहाँ पे कौन a, कौन यानी a जोड़ b जोड़ 90, ये तीनों को ना, यानी a इटोकॉन b ये और ये 90, ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। क्यों होगा 180? एक ही रेखा का पर कौन, एक ही रेखा का कौन, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यानी एक ही रेखा पर एक, जैसे अभी बनाए हम लोग इससे पहले कि कोई रेखा हो एक बिंदु पर एक ही, और जितना भी कोण बनेगा सब 180 होगा, तो ये तीनों मिलके 180 होगा। ये रेखा एक्स वाई के एक ही और का है, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे एक ही रेखा का कोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a कितना है 2x प्लस b कितना है आपका 3x प्लस 90 बराबर कितना हो गया आपका 180, या देखिए 3 और 2x और 3x कितना हो गया 5x, ठीक है। इधर देखिए 180 रह गया आपका, ये 90 को उठा के इधर करेंगे तो -90 होगा ना, -90। अब देखिए तो यहाँ पे 5x बराबर 180 में 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 90/5, 90/5, ये कट जाएगा 18 5 90, 18 से कट जाएगा ये, तो x बराबर आपका कितना हो गया 18 डिग्री, कितना हो गया 18 डिग्री आपका x का मान हो गया, ठीक है। x का मान कितना हो गया 18 डिग्री। अब x का मान निकल गया तो आप a और b का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए हो जाएगा आपका a कितना हो, क्या a कितना है 2x है, यानी 2 गुना x का मान 18 निकला, तो 18 दूनी कितना हो गया आपका 36 डिग्री, तथा b कितना है आपका 3x है, तो 3 गुना 18, x के जगह में 18 बैठेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 18 कितना हो गया आपका 54 डिग्री, यानी a का मान हो गया 36 और b का मान हो गया 54, a और b हमको पता चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, c ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है c ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए c ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे कर देते हैं बोर्ड को, ठीक है, नीचे जगह बनाना है, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो हमको c निकालना है, ये एम एन ये जो एम एन है आपका, एम एन एक रेखा है, तो एम एन मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु पर यदि जितना भी कोण बनेगा ये दोनों कोण कितना होगा 180 होगा। एक एम एन एक रेखा है, तो रेखा के एक ही और जितना भी कोण बनेगा कितना होगा 180 होगा। तो उसी प्रकार एम एन रेखा के एक ही और बी और सी बन रहेगा ना आपका, तो बी और सी कितना हो जाएगा, बी जोड़ सी बराबर कितना हो जाएगा 180 होगा ना, 180। एक ही रेखा के एक ही और का कोण है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एक ही रेखा का कोण, एक ही रेखा का कोण, यानी एक रेखा के एक ही और, एम एन एक रेखा है ना, एम एन रेखा के इस साइड में देखिए बी और सी बना है, तो बी और सी जो है रेखा की एक ही और है, तो एक ही और जितना कोण बनेगा 180 होगा, तो यहाँ 2 ही कोण बना है, तो 2 कोण मतलब बी और सी, तो बी सी मिलकर 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये हो गया आपका 180। अब देखिए यहाँ पे हमको बी पता है कितना 54 डिग्री ना, तो बी के जगह में बैठ जाएगा आपका 54 जोड़ सी बराबर 180, तो सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 घटा 54, ये 54 आपका उधर चले गया, ठीक है। तो सी बराबर कितना हो गया आपका, घटाइए इसको, कितना हो जाएगा, या 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, या कितना हो जाएगा 7, 7 में 5 गया 2, इधर हो गया आपका 1, ठीक है। तो सी बराबर कितना हो गया आपका 126 डिग्री, कितना 126 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये सी का मान हो गया आपका, ठीक है। देखिए बहुत आसान हिसाब है, ए बी अनुपात में दिया हुआ था तो उसको मान लिए, ए को 2x बी को 3x। अब देखिए ए बी सी ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, एक ही रेखा का कोण है, तीनों को जोड़े, x का मान निकल गया 18 डिग्री, x का मान निकालने के बाद ए बी का मान निकाल लिया। हमको c निकालना था, तो इस रेखा को लेके एक ही और का कोण यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो b का मान बैठा दिए, बी सी 180, b का मान बैठा दिए, इसका मान को उठा के इधर कर दिए, c निकल गया मेरा, ठीक है। इस तरह से ये पूरा हिसाब आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या नंबर का
2 नंबर का। कितना नंबर? 2 नंबर। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। देखिए हिसाब यदि समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो हिसाब को आप फिर से रिपीट करके देखिए 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर को। चलिए अब हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। ठीक है, देखिए किताब से यहाँ उतार लिए है 3 नंबर को, आकृति भी बना लिए हैं। ठीक है, बोलते आकृति 6.15 का आकृति है ये। बोलते यदि पी क्यू आर यानी पी क्यू आर ये कौन आपका पी आर क्यू ये कौन, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ये दोनों कौन, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस ये कौन और पी आर टी ये कौन, ये दोनों कौन भी एक दूसरे के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कौन सबको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, आसान होने के लिए हिसाब को। जैसे देखिए इस कौन को मान लेते हैं 1, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको 1 मान लिए, इसको आप 3 मान लीजिए और इस कौन को क्या मान लीजिए 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ये चीज़ दिया हुआ ना, एक चीज़ यहाँ पे हल देखिए, ये हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपका कि कौन पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, कौन पी आर क्यू ये दोनों बराबर है। पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों एक दूसरे के बराबर। यहाँ देखिए पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर क्या माने, इसको 1 माने, क्या माने है 1, और पी आर क्यू क्या माने, इसको 2 माने, यानी कौन 1 और 2 ये दोनों क्या है बराबर। ये आपका दिया हुआ है किताब में, आपका दिया हुआ है। ठीक है, कि कौन 1 और कौन 2 एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इस कोण को, यहाँ देखिए इस तरह से हो, यदि कोई रेखा हो तो यहाँ ये दोनों कोण का योग कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 180, यानी कौन 1 और कौन 3 दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन 1 जोड़ कौन 3 बराबर कितना हो जाएगा 180। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, यानी एक ही रेखा के एक ही ओर का कोण है, या इसको रेखिक युग्म भी बोलते हैं। यानी 2 ही कोण बने तो इसको रेखिक युग्म बोलेंगे, और 2 से, जैसे मान लीजिए ये नहीं है तो 2 कोण है तो इसको बोलेंगे रेखिक युग्म, और 2 से अधिक कोण बने तब भी 180 होगा तो इसको लिखेंगे एक ही रेखा की एक ही ओर का कोण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेखिक युग्म। क्या लिखेंगे रेखिक युग्म। ठीक है, ये क्या आपका रेखिक युग्म है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, रेखिक युग्म। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। कितना ले लीजिए इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा देखिए ये दोनों यदि 180 है, ये दोनों भी तो 180 होगा, ये दोनों का भी तो योग 180 होगा, एक ही ओर का कौन है 2 और 4, तथा यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कौन 2 जोड़ कौन 4 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये भी क्या होगा आपका रेखिक युग्म में ही होगा आपका ये भी। ठीक है, इसको ले लीजिए समीकरण 2, ये भी आपका रेखिक युग्म में ही होगा। ठीक है, ये दोनों। अब देखिए ये दोनों समीकरण को ले लीजिए आप, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 में देखिए आप दोनों का, ठीक है, जो ये साइड है राइट साइड है आपका दोनों का, ठीक है, क्या है एकदम बराबर है कि नहीं। यदि कोई देखिए हम लोग आगे पढ़े हैं कि 2 समीकरण में यदि दोनों का एक साइड यदि दोनों का एक दूसरे के बराबर हो तो दूसरा साइड एक दूसरे के अपने से बराबर हो जाता है ना। देखिए इस साइड दोनों का बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कौन 1 जोड़ कौन 3 बराबर हो जाएगा आपका कौन 2 जोड़ कौन 4। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि दोनों का एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड अपने से बराबर हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको एकदम। ठीक है, एकदम बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए आप यहाँ क्या लिखे कौन 1 बराबर कौन 2, यानी कौन 1 और 2 दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। यदि 1 और 2 बराबर है तो हम 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, कौन 1 के बदले क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और कौन 3 रह गया आपका, और ये कौन 2 को रहने देते हैं प्लस कौन 4। ठीक है, क्यों बराबर, ये 1 के बदले में 2 क्यों आया, क्योंकि 1 और 2 बराबर है तो 1 के बदले में हम 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए इस 2 को उठा के इस पार कर दिए तो क्या हो जाएगा कौन 2 जोड़ कौन 3, ये 2 को इधर करेंगे तो क्या होगा माइनस कौन 2 बराबर हो जाएगा कौन 4। इसको रख दिया, इनके माइनस कौन 2 प्लस कौन 2 कट गया, इधर क्या बच गया आपका कौन 3 बराबर कौन 4। कौन 3 और 4 क्या हो गया एक दूसरे के बराबर हो गया। तो कौन 3 कौन सा कौन है, ये कौन है पी क्यू एस, यानी कौन पी क्यू एस, कौन 3 इटो है ना पी क्यू एस को ही 3 नाम दिए बराबर कौन 4 इटो कौन का नाम है क्या है पी आर टी, यानी कौन
पी आर टी, ये दोनों भी क्या हो गया, बराबर हो गया ना। ये भी 3 4 बराबर, तो ये कौन, पी क्यू एस, और ये हो गया पी आर टी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर हो गया। और यही तो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि कौन पी क्यू एस बराबर पी आर टी, आ गया ना, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, एकदम बहुत आसान है, आप इसको देखिए अच्छा से। और देखिए जब भी आप देखिए मैथ देखिएगा वीडियो, तो कॉपी और किताब लेके बैठा कीजिए, कलम भी साथ रखिए, ठीक है, और इसको नोट कीजिए एक तरफ से। और वीडियो कम समझ में आए तो उसको 2-3 बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर को, ठीक है। देखिए इसको भी बोर्ड में उतार लिए हैं। बोलते आकृति 6.16 आकृति दिया हुआ था किताब में आपका। यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, यानी एक्स जोड़ वाई ये दोनों का मान डब्ल्यू प्लस जेड इसके मान के बराबर है, यानी एक्स जोड़ वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। आपको सिद्ध करना है कि जो ए ओ बी है, ए या देखिए ओ है, बी, ए ओ बी एक क्या है, रेखा है, आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या देखिए हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई बिंदु है तो बिंदु के चारों तरफ जितना भी कोण बनेगा सभी का योग कितना होगा, 360 ना। एक बिंदु में जितना भी कोण बनेगा चारों तरफ गोल करके, तो उसका एक गोलाई इसका कितना डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। यदि हम इसको ऐसे गोल कर दे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इस चारों को जोड़ दे तो गोल हो जाएगा। तो गोल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, होगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हल लिखते हैं। हल में आपका, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, तो क्या है, ये सभी क्या है, एक ही बिंदु पर कोण, यही बिंदु पर सब बना है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर कोण, यानी ये सभी कोण एक ही बिंदु पर है ना। चारों को जोड़े तो गोल हो गया, तो गोल हो गया तो 360 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई जोड़ डब्ल्यू प्लस जेड, यहाँ देखिए x प्लस वाई को हम रखने देते हैं, x प्लस वाई रह गया आपका। यहाँ देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। यानी डब्ल्यू प्लस जेड के बदले में हम x प्लस वाई, यानी ये जो डब्ल्यू प्लस जेड है इसके बदले में हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। डब्ल्यू प्लस जेड बराबर x प्लस वाई, तो इसके बदले में इसको लिख दिए, ठीक है। बराबर हो गया आपका 360। अब देखिए तो यहाँ पे x कितना हो गया, 2x प्लस वाई 2y बराबर हो गया 360, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई, दोनों में 2 है, कॉमन बाहर निकाल दिए, आपका हो गया 360, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 360 बट्टे ये 2 को इधर करेंगे तो नीचे आ जाएगा, और इधर समीकरण का चिन्ह एकदम जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 180 से कट जाएगा, 180 दूनी 360, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपका 180 डिग्री ना। x प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री। यदि x प्लस वाई 180 डिग्री हो गया, देखिए तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि यदि कोई रेखा हो उसके एक ही ओर का सभी कोणों का योग कितना हो, 180 होता है। यानी किसी रेखा के एक ही ओर जितना कोण बनेगा 180 होता है। यानी यदि एक ही ओर का सभी कोण या 2 कोण हो या 3 कोण हो, जितना भी कोण हो सभी का योग यदि 180 हो जाए, इसका मतलब ये रेखा है, क्या है, ये रेखा है, ठीक है। तो यदि उसी प्रकार देखिए x प्लस वाई 180 आ गया, तो ये दोनों मिलकर यदि 180 हो गया, यानी ये कोण और ये कोण मिलकर 180 हो गया, इसका मतलब ये सीधा है। यदि ये सीधा है तो क्या होगा, ये क्या है, रेखा है, क्या है, रेखा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेखिक युग्म, यानी ये दोनों कोण मिलकर 180 हो गया, तो क्या हो गया, अभी बनाए थे ना 3 नंबर में रेखिक युग्म लिखे थे, रेखिक युग्म, ये रेखिक युग्म है, इसलिए क्या हो जाएगा कि अतः ए ओ बी, क्या लिखेंगे, ठीक से लिखना है को, अतः ए ओ बी क्या है, एक रेखा है, क्या है, ए ओ बी एक रेखा है, हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ, सिद्ध हो गया आपका ए ओ बी क्या है, एक रेखा है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका 4 नंबर हो गया। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर को। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 5 को, ठीक है। देखिए प्रश्न 5 में आकृति दिया हुआ है, किताब से उतार लिया इसको, ठीक है। बोलता है कि आकृति 6.17 में, यही था ये आकृति में पी ओ क्यू जो है एक रेखा है, एक रेखा, ये किरण ओ आर
पी क्यू रेखा पी क्यू पर लंब, यानी ओ आर जो है ये ओ आर, ठीक है, ये पी क्यू पर लंब है। लंब मतलब यहाँ का कोण आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। लंब किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, यानी यहाँ बोलता है कि ओ पी और ओ आर, यानी ओ पी और ओ आर, ये दोनों के बीच में एक किरण है ओ एस, ये बीच में है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस यानी आर ओ एस ये कोण, ठीक है, क्यू ओ एस 1/2 क्यू ओ एस ये पूरा का घाटा पी ओ एस और इसका इससे इसको घटाएंगे तो उसका आधा के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्या दिया है प्रश्न से हल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न से या दिया है ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको प्रश्न से लिखिए या दिया है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना कि ओ आर कौन, ओ आर, ठीक है, लंब है, ओ आर लंब है किस पर, पी क्यू पर, ओ आर पी क्यू पर लंब है, ठीक है, ओ आर पी क्यू पर क्या है, लंब है। आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ये भी लिख सकते हो आप, सिद्ध करना है इतना, ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। सिद्ध करना है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस घटा कोण पी ओ एस, ये आपको सिद्ध करना है, आपको इतना ला के दिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P, यहाँ देखिए थे P, ठीक है, पी ओ आर इधर वाला कोण, और Q या फिर इसको आर ओ क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्यू ओ आर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 90 है इधर, तो यहाँ देखिए ऐसे यदि कोई रेखा हो, यहाँ पे बीच में कोई 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है, ये जैसे ये रेखा हो गया आपका 90 बन गया, तो इधर भी 90 ही होता है, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है, इधर 90 हो गया तो इधर भी कितना होगा 90 होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण पी ओ आर इटो पूरा ठो बराबर हो जाएगा आपका कोण इटो क्यू ओ आर, क्या हो जाएगा क्यू ओ आर, यानी ये कोण ये पूरा और इधर का ये पूरा एक दूसरे के क्या है बराबर है, ठीक है। यहाँ तक चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि पी ओ आर देखिए 2 भाग में बटा हुआ, इतना और इतना, यानी ये दोनों मिल के ये पूरा होगा, तो हम इसको पी ओ आर को पी ओ एस जोड़ आर ओ एस लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस जोड़ आर ओ एस, कौन पी ओ एस जोड़ कौन आर ओ एस, किसको पी ओ आर को पी ओ आर को हम पी ओ एस जोड़ आर ओ एस लिख दिए, फिर इधर बराबर, इधर आपका क्या है क्यू ओ आर, रहने दीजिए इसको एक बार, क्यू ओ आर रह गया आपका, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे कि ये इसको रहने देते हैं, पी ओ एस जोड़ कौन आर ओ एस बराबर, यहाँ देखिए तो इस कोण को आप लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर है ना, तो क्यू ओ आर जो है यहाँ पे देखिए क्यू ओ एस, यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए आप क्यू ठीक है ओ एस, क्यू ओ एस ये पूरा हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक ना, क्यू ओ एस से यदि हम इठो को घटा दें, इठो कोण को घटा देते इठो बचेगा। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, मान लीजिए आपके पास ऐसे कोण है, ठीक है, ये है आपका क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस पूरा हो गया आपका, पूरा में से यदि हम इठो कोण को घटा दें तो इठो बचेगा, यहाँ पे आपका आर है, क्यू ओ एस से आर ओ एस को घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, क्यू ओ आर बचेगा ना, तो क्यू ओ आर ये तो है मेरे पास, इधर क्यू ओ आर है ना, यानी क्यू ओ एस से आर ओ एस को घटा देंगे, कौन आर ओ एस, तो क्यू ओ एस घटा आर ओ एस बराबर क्या बच गया आपका क्यू ओ आर, ठीक है, क्या बच गया क्यू ओ आर, यानी क्यू ओ आर को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको, अब देखिए इधर ये आर ओ एस है, यहाँ पे इसको रहने दीजिए, कौन आर ओ एस, इधर भी आर ओ एस है, इसको इस पर लिखा है, माइनस है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी आर ओ एस, ठीक है, बराबर इधर देखिए आपका क्यू ओ एस ये पहले से है, ठीक है, ये पी ओ एस को उस पर लेके ये प्लस है, उस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा कौन
POS, ये उस पार चले गया। ठीक है, यहाँ देखिए तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉन ROS बराबर इधर हो गया आपका कॉन QOS घटा कॉन POS, ये रह गया आपका। यहाँ देखिए इधर 2 है, ये 2 को उठा के उस पार कर दिए तो हो जाएगा आपका कॉन ROS बराबर, ये 2 इधर करेंगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा ना, ये 2 है गुना में, इधर करेंगे तो भाग भाग मतलब नीचे आ गया, कॉन इधर हो गया QOS घटा कॉन POS। ठीक है, यानी इतना बट्टे 2, ये भागा गुना में इधर आके भाग हो गया। और यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, यही चीज़ है ना। देखिए ROS 1/2 QOS घटा POS प्रूव हो गया, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 नंबर आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बोलिए वीडियो देखने के लिए और उसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम लोग 6 नंबर को। चलो बच्चा, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर जो एक्सरसाइज 6.1 का अंतिम हिसाब है। ठीक है, देखिए इसमें बोलता है यदि यह दिया है कि कॉन XYZ 64 डिग्री है, कॉन XYZ आपका 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से यह आकृति खींची, यानी एक आकृति आपको बनाना है। क्या आकृति बनाना है कि XYZ 64 डिग्री बनाना है। ठीक है, देखिए 64 डिग्री का कौन बनाते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ देखिए ध्यान से आप, ये अंदाज में होगा। ठीक है, 64 डिग्री का कोण किस तरह से होगा। अब मान लीजिए एक रेखा है। ठीक है, रेखा है, यहाँ पे इसका नाम क्या है XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ ले लेना, आप चलिए यहाँ पे आप X ले लीजिए, यहाँ पे ले लिए Y, क्या ले लिए Y ले लिए। अब Z कितना होना चाहिए, अब देखिए सीधा खींचेंगे तो 90 हो जाएगा, हमको 64 से, तो 64 क्या होगा 90 से कम, 90 से कम। चलिए एक अंदाज में ले लेते हैं, मान लीजिए आपका 64 डिग्री है, कितना है 64 डिग्री, कितना है आपका ये 64, इसका नाम क्या है Z, XYZ 64 डिग्री हो गया। अब फिर क्या बोलता है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाइए, यानी XY रेखा को इधर और बढ़ाइए P तक। चलिए बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इधर बढ़ा दिए और यहाँ का नाम दे दिए P, क्या नाम दे दिए P नाम दे दिए, XY को P तक बढ़ा दिए। ठीक है, फिर आगे देखिए इसका आकृति खींच दिए। यदि किरण Y क्यूब, देखिए Y क्यूब यहाँ पे नहीं है, आप खींचना है आपको, Y क्यूब ZYP, क्या है ZYP, यानी इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी Y क्यूब ऐसे जाएगा कि इसको 2 भाग में बांट देगा, तो इसका मतलब ये ठीक बीच से जाएगा। चलिए देखिए बीच में खींच लेते हैं, ये ऐसे खींच लिया आपका। ठीक है, इसका नाम क्या है Q है, क्या है Q, क्या है कि ये जो YQ है ये ZYP को समद्विभाजित करता है, यानी इसको ठीक 2 भाग में बांट देता है, जितना इधर उतना इधर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, जो भी है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, चलिए ये दोनों का मान को हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ये कौन का मान ले लेते हैं हम लोग K, इसका भी मान ले लेते हैं K, तो जो भी होगा K ही होगा ना, दोनों एक ही होगा। यदि ये K है तो ये भी K होगा, ये यदि यस लेंगे तो इसको भी यस से लेना होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। किताब कहता है कि समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो बोलता है तो XYQ यानी XYQ, ये पूरा कोण आपको ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती QYP, इसका प्रतिवर्ती आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फिगर बन गया। अब इसको हिसाब को हम लोग बनाते हैं, देखिए तो हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, हम उसके अनुसार आकृति बना लिए। चलिए आकृति बनाने के बाद फिगर देखिए और यहाँ से इसको बनाइए। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये कोण कितना है आपका XYZ, कोण XYZ जोड़ इस कोण का नाम क्या होगा ZYQ, कोण ZYQ जोड़ इस कोण का नाम क्या होगा कोण PYQ, कोण PYQ बराबर कितना हो जाएगा 180। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा ना। क्यों होगा 180? क्यों, एक ही रेखा के कोण, यानी एक ही रेखा के कोण है, एक ही रेखा के कोण है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे एक ही रेखा के कोण। अभी हम लोग बनाए थे ना इससे पहले कि कोई रेखा हो, उसके एक तरफ एक ही बिंदु पर एक ही, और जितना भी कोण बनेगा सभी का योग 180 होगा, तो एक ही रेखा का कोण लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब तीनों मिलके कितना हो गया 180 हो गया। अब देखिए ये कोण XYZ कितना है 64, कितना है, इसको ले लेंगे आप 64 प्लस
ZYQ क्या लिए हैं, के लिए प्लस PYQ ये भी हम लोग क्या लिए हैं, के लिए है, बराबर कितना हो गया आपका 180। अब यहाँ देखिए तो 64 जोड़ के कितना हो गया 2K बराबर 180। तो 2K बराबर हो गया आपका 180 घटा 64, ये 64 को उठा के इस पार कर दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2K बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 में 6 गया 116। तो K बराबर कितना हो जाएगा आपका 116/2 होगा ना। चलिए इसको काट दीजिए आप, ये कट जाएगा आपका, देखिए ये 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 58 से कट जाएगा, कितना हो गया 58 डिग्री। के का मान कितना आ गया 58 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये कोण भी आपका 58 होगा और ये कोण भी आपका 58 होगा, ठीक है। दोनों कोण 58 निकल गया। अब आपको आगे क्या निकलना है, ये के का मतलब क्या निकला, अब क्या निकले XY ये तो नहीं तो XY क्यूब ये कोण आपको निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो कोण निकालेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो पूरा होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। इसीलिए कोण XYQ, तो XYQ बराबर कितना हो जाएगा, ये कोण जोड़िए कोण, तो इस कोण का मान कितना, क्या नाम है आपका, कोण XYZ जोड़ कोण, ये जो कोण क्या है के है, तो ये XYZ कितना है 64 जोड़ के का मान कितना है आपका 58। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 का 2, 6 5 11 1 12, कितना डिग्री हुआ 122 डिग्री। यानी ये कोण हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 122 डिग्री हो गया। एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया। फिर बोलता है QYP इसका प्रतिवर्ती मांगता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्या कोण QYP का प्रतिवर्ती निकालेंगे यदि हम, तो अभी बता दें प्रतिवर्ती, जैसे मान लीजिए ये कौन है, ये कौन है, ठीक है। इस कौन का नाम मान लेते ABC, तो ABC इठो हो गया। ABC का प्रतिवर्ती बोलेगा तो इठो निकालेंगे, ये पूरा 360 से इठो घटा देंगे तो ये निकल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका प्रतिवर्ती हो गया। यानी किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालेंगे तो 360 से जिसका प्रतिवर्ती मांगेगा उसी को घटा देंगे, ठीक है। यानी कोण QYP 360 से QYP को घटा देंगे, QYP का प्रतिवर्ती निकल जाएगा। ये हो गया आपका 360 घटा QYP कितना निकला 58 ना, घटा दीजिए इसको, 10 में 8 गया 2, यहाँ 5 में 5 गया 0, या कितना बचा आपका 3, कितना हो गया 302, कितना हो गया 302, यानी QYP का प्रतिवर्ती 302, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार एक्सरसाइज 6.1 का 6 है टोटल हिसाब, 6 हिसाब सबका सब सॉल्व हो गया इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अब देखिए, दिसंबर से हम कई बार बता चुके हैं कि दिसंबर से हम दिसंबर का अंतिम सप्ताह या जनवरी का फर्स्ट वीक से नया सेशन चालू करेंगे, जिसमें 8, 9, 10 का मैथ साइंस का टोटल वीडियो डालेंगे हम। एक तरफ से आप उसमें जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आप, ठीक है। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।